हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। आज हमें इसमें देखना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमें पढ़ना है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, आइए देखते हैं। इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा इज़ एनी रियल नंबर, देन कोई एक पॉलिनोमियल आपको दे रखी है जिसकी डिग्री n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो, अल्फा इज़ एनी रियल नंबर, उसमें कोई एक अल्फा आप मान लें कि कोई रियल नंबर है। तब अगर x माइनस अल्फा इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जो आपका एक एनी रियल नंबर अल्फा है, x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, कब? जब p अल्फा इक्वल्स टू आपका 0 आ जाए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं p अल्फा इक्वल्स टू 0 हुआ तो इसका मीन्स ये है कि x माइनस अल्फा इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक, तो इसको हम और अच्छे से एक एग्जांपल से देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देख रहे हैं कि एग्जाम्पल एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर of polynomial px equals to plus 6 x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of टू एक्स प्लस 4। आपको दो पॉलिनोमियल दे रखी हैं, एक है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। हमें ये चेक करना है कि x प्लस 2 एक फैक्टर है ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। तो हम पहले किसी एक में चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फैक्टर है उसको इक्वेट करेंगे किससे? 0 से। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपको मिलेगी एक x की वैल्यू जिसको आप अप्लाई करोगे उस पॉलिनोमियल में जिसमें आपको ये चेक करना है। तो आइए देखते हैं। एट x इज इक्वल टू -2, तो अब जो आपका पॉलिनोमियल है p माइनस 2 इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। माइनस का क्यूब होता है -2 का क्यूब 8, 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 6। तो देखते हैं, माइनस का 8 है और माइनस का 10, -18 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 6 12 प्लस 6 18। तो यहाँ पर आपको मिला कि एट x इज इक्वल टू -2 पर p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। -18 प्लस 18 कैंसिल आउट 0। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 पर ये 0 नहीं आता तब हमारा -2 नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल था एंड x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल होता। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि हमें इन सेकेंड पॉलिनोमियल दे रखा है 2x प्लस 4 पर। तो अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। फिर आपको इन्होंने क्या बोला है, x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी, इक्वल्स टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू यहाँ पर -2 आई है और एट x इज इक्वल्स टू -2 पर देखते हैं -2 इक्वल्स टू 2 इंटू -2 प्लस 4। तो यहाँ से आपको -2 की वैल्यू मिल गई, -4 प्लस 4 कैंसिल आउट, p -2 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू -2 पर देखा
तो उसका भी रिजल्ट 0 था। और यहाँ पर जो आपको सेकेंड पॉलिनोमियल दे रखी है 2x + 4, इसमें भी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। मीन्स x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें ने बोला है कि x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें जो आपका पॉलिनोमियल है आप उसको पहले ऐड करेंगे। px = 4x³ + 3x² - 4x + k, और जो आपका फैक्टर है उसको आप gx ऐड कर लो, x - 1। आप जानते हो जो आपका फैक्टर होता है मतलब gx जो दे रखा है आपको उसको 0 मानेंगे, x - 1 = 0, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिली 1, और इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन गिवन पॉलिनोमियल px। देखते हैं, एट x = 1 p1 4 1³ + 3 1² - 4 1 + k। अब यहाँ पर बस एक समझने वाली चीज़ है आपकी, बस एक पॉइंट अगर आप समझ जाते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। k की वैल्यू बताइए कब? जब आपका x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू, ये कितनी वैल्यू दे रहा है? 1। तो जब 1 वैल्यू मैं इस पॉलिनोमियल में अप्लाई करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0, क्योंकि ये इसी का फैक्टर है। जब इसका फैक्टर है तो यहाँ से क्या इसका निकला? x की वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे 0। और अगर ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल में अप्लाई करोगे, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0। बस इतना सा लॉजिक है। अब आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे। 1 का क्यूब 1 + 3 1 का स्क्वायर 1 - 4 1 जा 4 + k = 0। तो ये आपका हुआ 4 + 3 7, 4 प्लस का है 4 माइनस का है, कैंसिल आउट करो, 3 + k = 0, और यहाँ से आपको k की वैल्यू मिली -3। अब एक बात जो आपको यहाँ दिखानी है, आपको क्या लिखना है कि इफ़ gx = x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, देन k = -3। मीन्स अगर आपका gx इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तब k की वैल्यू -3 होगी। तो प्लीज़ नोट डाउन। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको इसको फैक्टराइज करना है दो मेथड से। नंबर 1, वाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एंड वाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फर्स्ट वाला, वाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कई बुकों में अलग अलग तरीके से इसको दे रखा है, बट एक बहुत ही इजी मेथड आपको आज मिलने वाला है। इसमें मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म मीन्स 17 को आपको स्प्लिट करना है। तो इसमें आप अगर ये 3 बातें याद रखते हो, फर्स्ट इंटू लास्ट की मल्टीप्लाई मीन्स 5 × 6 = 30, लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई, सेकेंड आपको जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसका साइन, प्लस मीन्स यहाँ पर एडिंग की बात चल रही है, और एक स्टेप वापस आइए 17 आपका आना चाहिए। दोबारा से देखते हैं, लास्ट इंटू फर्स्ट की आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड में आपको उसी लास्ट वाले का लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उसका साइन देखना है, प्लस अगर प्लस है तो ऐड करने पर, इफ़ माइनस देन सब्ट्रैक्ट, और एक स्टेप पीछे आइए 17, कितना आना चाहिए? 17। तो आप इसी 30 को पहले फैक्टराइज कर लो। 2 1 जा 2 5 जा 3 5 जा, तो इस 30 के फैक्टर आपके आ रहे हैं 2 5 2 3 5। अब आप इसका ऐसा कॉम्बिनेशन करिए
दो टर्म्स में जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ जाए 30, ऐड करने पर कितना आ जाए 17। तो देखते हैं 2 × 3 5 15। अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारा आ रहा है 30, जो मल्टीप्लाई पे चाहिए। अगर हम इन्हीं दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आ रहा है 17, जो कि आपका आना चाहिए। तो अगर आप इस मेथड से भी करते हो, स्प्लिटिंग मेथड, ये बहुत ही ज़्यादा इजी बना देता है क्वेश्चन को आपके। तो आइए देखते हैं। 6x² प्लस इस 17 को आपको चेंज करना है और कैसे लिखेंगे 2 + 15। इसमें आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को याद रखना है, ऑलवेज ग्रेटर नंबर को आप पहले लिखेंगे, ऑलवेज। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 15 + 2 x + 5। अब आप इसको ओपन कर लें, प्लस 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 15x प्लस 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 2x + 5। अब आपके यहाँ पर 4 टर्म्स बन चुके हैं, जिसको आप 2 में डिवाइड करके इसमें से कॉमन ले लो। इन दोनों में आपका 3 और x कॉमन है, 3 2 और x बचा। 3 का टेबल आप पढ़िए 15 तक, 3 5 सिंगल x था वो आप कॉमन ले चुके हो, प्लस इन दोनों में आप कॉमन देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कुछ भी आपको कॉमन ना मिले तो आप 1 वहाँ कॉमन ले सकते हो, तो 2x + 5। अब आपने देखा कि ये 2 टर्म बन चुके हैं, फर्स्ट 1 टर्म एंड अनदर टर्म। तो इन दोनों टर्म्स में आपने देखा कि 2x + 5 ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो बचा क्या 3x + 1। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि 6x² + 17x + 5 के फैक्टर 2x + 5 3x + 1 है। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के हेल्प से बहुत इजी हो जाता है। तो अब हम देखते हैं सेकेंड इसका, जो आपका क्या है, y यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो प्लीज़ आप इसको नोट करिए। अब देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चंस आप खुद से इसके लगा के देख लें, बस इतना सफिशियंट होगा। इसका स्टेप 1 होता है कि आप इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना होगा, मीन्स आपको 6 कॉमन लेना है। तो जिसके पास ये 6 है उससे तो ये बाहर चला जाता है, और जिसके पास नहीं है उसके अपॉन में ये आ जाता है। ये आप पहले से जानते होंगे। जैसे आपके पास ax + b है, मुझे यहाँ से a कॉमन निकालना है, तो x के पास a है तो ये बाहर आ जाएगा, बट b के पास नहीं है तो ये b के अपॉन में चला जाता है। ये बात आप जानते होंगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से रीड आउट किया होगा। अब आपका सेकेंड होगा द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म 5/6। अब आप 5/6 के फैक्टर बना लीजिए। तो देखो क्या क्या बन सकते हैं, 1/2 × 5/3, 5 बन जा 5, 2 3 6, ठीक है। 1/3 × 5/2, 5 बन जा 5, और ये भी आ रहा है 1। हर नंबर का अपना फैक्टर होता है, कोई भी नंबर होता है वो 1 और इटसेल्फ का फैक्टर तो होता ही होता है। अब आप इसको एक स्टैंडर्ड वे में बना लो, ±1/2 ±1/3 ±5/2 ±5/3 +-1 +-6। तो इसके ये 6 फैक्टर हैं, और 6 के 6 नंबर्स पे आपको देखना है कि किस पे आपका इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले देखते हैं 1/2 पे। एट x = 1/2, तो p 1/2। अभी हम यहाँ पर बाहर वाले नंबर को नहीं ले रहे हैं, इसको रिजल्ट के साथ लगा देंगे। तो ये आपका आता है 1/2² + 17/6 × 1/2 + 5/6। आपको ये कैलकुलेशन
बहुत अच्छे से आती होगी, आप कर लें। फ़िलहाल हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकते। एक करके देखते हैं। मैंने 12 यहाँ से एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा आपका 4 3 1 इंटू 3 प्लस 17 इंटू 1 प्लस 5 6 2 12 मीन्स 2। तो यहाँ से आपका आ गया 3 प्लस 10 13 और 17 30/12 नॉट अ ज़ीरो। तो ये वैल्यू जो है आपका वो ज़ीरो नहीं है। सिमिलर आप एट x इज इक्वल टू -1/2 पे चेक करेंगे। -1/2 यहाँ पर आपका क्या आता है, -1/2 होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/2 प्लस 5/6। देखते हैं। माइनस का स्क्वायर होता है आपका +1/4 प्लस माइनस माइनस 17/12 प्लस 5/6। इसका एलसीएम लेंगे आप, वही 12 आना है। 3 - 17 प्लस 10 और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है 13 - -4/12। ये भी आपका ज़ीरो नहीं है, तो ये आपका इसका फैक्टर नहीं होगा या इसका ज़ीरो नहीं होगा। नेक्स्ट वैल्यू पे देखते हैं। एट x इक्वल्स टू 1/3। पॉजिटिव वैल्यू तो इसकी नहीं होगी जो इसको ज़ीरो बना पाए, बट हम देखते हैं 1/3 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1/3 प्लस 5/6। यहाँ पर सभी पॉजिटिव वैल्यू हैं। 17/6 3 = 18 प्लस 5/6। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 18 2 प्लस 17 प्लस 5 3 = 15 और ये भी आपका रिजल्ट 2 प्लस 17 19 और 15 34/18। ये इसका रिजल्ट भी ज़ीरो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एट x इक्वल्स टू -1/3। आप यहाँ पे लिखेंगे -1/3 और अप्लाई करें। -1/3 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6। तो यहाँ से आपका आया 1/9 प्लस का प्लस माइनस माइनस 17/18 प्लस 5/6। एलसीएम 18 यहाँ पर आ जाएगा 9 2 -17 प्लस 5 3 15 और यहाँ पर आपका ये ज़ीरो आ रहा है। 17 - 17/18 और यहाँ से आपका आया 0/18, आंसर आया 0। मीन्स ये -1/3 आपका क्या है, एक ज़ीरो है। अगर ये ऐसा है तो हम इसके लिए कैसे लिखेंगे कि एट x इज इक्वल टू -1/3 इज़ आ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। अगर ये ज़ीरो है तो इसको अगर हम इसकी साइड लेके आते हैं तो माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाता है। 1/3 इक्वल्स टू 0 इज़ आ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक फैक्टर इसका मिल चुका है और अभी हमें बाकी के हाईएस्ट इसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम इसके 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो एक ज़ीरो हमें मिल चुका है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। एट x इक्वल्स टू 5/2। फिर पॉजिटिव वैल्यू है, रिजल्ट ज़ीरो तो नहीं आएगा, बट देखते हैं। 5/2 होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 5/2 प्लस 5/6। सभी पॉजिटिव वैल्यू हैं, इसका रिजल्ट ज़ीरो होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू पे देखते हैं, इसको कट कर दीजिए। एट x इक्वल्स टू -5/2। यहाँ पर नेगेटिव है, मे बी कि आपका रिजल्ट आ जाए। तो -5/2 होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 25
2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 17 5 जा 85 अपॉन 6 2 जा 12 प्लस 5/6। एलसीएम ले लेते हैं 12, तो 25 इंटू 3 माइनस 85 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, देखते हैं कितना आ रहा है। 75 माइनस 85 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 12। 75 प्लस 85 और माइनस 85 अपॉन 12 मीन्स ये भी आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। यहाँ से क्लियर हुआ कि आपको ये वैल्यू भी क्या है, ये वैल्यू भी आपका एक 0 है और ये भी आपका एक फैक्टर देगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 5/2 इज अ 0 ऑफ px, देन x प्लस 5/2 इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पर आपको दो फैक्टर तो मिल चुके हैं और मैक्सिमम यही 2 0 हो सकते हैं, तो आप नोट करिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू माइनस 5/2 चेक कर चुके हैं 5/3 पर, और ये भी आपका 0 नहीं होगा। आप चेक करके देखेंगे p 5/3 इक्वल टू 5/3 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 5/3 प्लस 5/6। ये सभी पॉजिटिव हैं, कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा, कैंसिल आउट होगा तभी 0 हो सकता है, तो ये भी आपका 0 नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एट x इक्वल टू माइनस का 5/3, तो p माइनस 5/3 इक्वल टू माइनस 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू माइनस 5/3 प्लस 5/6। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 25/9 माइनस 85 अपॉन 6 3 जा 18 5/6। देखते हैं 18 25 2 जा 50 माइनस 85 और 5 2 जा 5 3 जा 15। ये कितना हो गया आपका 65 माइनस 85, तो ये कितना है आपका 65 माइनस 85 अपॉन 18, और ये भी आपका 0 नहीं मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। एट x इक्वल टू 1, p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 5/6। सभी पॉजिटिव वैल्यू हैं, नेगेटिव ना होने की वजह से कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा और इसका रिजल्ट 0 नहीं आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एट x इक्वल टू -1, p -1 इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1 प्लस 5/6। -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस 17/6 प्लस 5/6। यहाँ पर आप एलसीएम लेते हो 6, तो ये कितना हो गया 6 माइनस 17 प्लस 5, 6 5 11, प्लस का 11 है माइनस का 17 है, और ये भी 0 नहीं होगा। सिमिलर आपको क्या देखना है एट x इक्वल टू 5/6 पे देखना है, इस पे भी 0 नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। एट x इक्वल टू -5/6 पे, और इस पे भी 0 नहीं आएगा, आप चेक करके देखेंगे। ये आपको करना है दोनों खुद से, डू योर सेल्फ। px इक्वल टू 6, इसकी वैल्यू हमने निकाली है अभी, जो कि हमारे दो फैक्टर थे, क्या क्या, x प्लस 5/3 और x प्लस 1/3। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया आपका 3x प्लस 5, और यहाँ से आपने 3 एलसीएम लिया तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पर 5/2 है आपका, आपने 2 एलसीएम लिया तो ये हो गया आपका ये, और यहाँ पर आपने 3 एलसीएम लिया तो 3x प्लस 1, 2 3 जा 6, 3 3 जा 3 बन जा 3,
तो यहाँ से आपके दो फैक्टर मिले 2x + 5 एंड 3x + 1, जो कि आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में भी यही निकाला था। तो ये था आपका फैक्टर थ्योरम। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ एक्सरसाइजेस में नहीं है, बट आपको बेसिक आना चाहिए। एटलीस्ट आप इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करेंगे और उसके बाद ये अप्रोक्सीमेटली आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप इसको नोट करिए, एक एग्जांपल आपके लिए जो आपको खुद से ट्राई करना है। इसमें आपको फैक्टराइज करना है y² - 5y + 6 y यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो इसमें आपको क्या करना है, py = y² - 5y + 6। इसमें y² के कोफिशिएंट को 1 होना था, वो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म मीन्स 6, और आपके देखेंगे 6 के कितने फैक्टराइज हो सकते हैं, +-1 की टेबल में आता है, +-2 की टेबल में भी आता है, ये 1 6 जा 2 3 जा, +-3 में भी आता है 3 2 जा, और +-6। तो ऐसे ही आपको एट x = 1 पे, x = -1 पर, x = +2 पर, x = -2 पर, x = -3, x = +3, x = +6 और x = -6। और इसमें भी कोई 2 फैक्टर होंगे आपके जो आपका इस पॉलिनोमियल के रिजल्ट को 0 बना रहे होंगे, और वही दोनों का आप सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आगे मूव कराओगे और आपको इसका फैक्टर मिल जाएगा। सो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। अब आप एक्सरसाइज 2.3 को खुद से करने की कोशिश करें। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पाओगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।